अमिताभ बच्चन का जीवन भारतीय सिनेमा के इतिहास में संघर्ष, असफलताओं और सफलता का अनूठा उदाहरण है। उनका सफर केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी है जिसने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया और अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय के बल पर सदी के महानायक का खिताब हासिल किया। उनकी कहानी रेडियो में अस्वीकृति से शुरू होती है और बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उनके जीवन में आई हिट और फ्लॉप फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन का कला और संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम था। इस पारिवारिक वातावरण ने अमिताभ के व्यक्तित्व और सोच को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उनका जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा था। अमिताभ बच्चन ने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि रंगमंच और अभिनय में बढ़ने लगी, लेकिन उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बन जाएंगे। उनकी गहरी और गंभीर आवाज, जो बाद में उनकी पहचान बनी, उन दिनों रेडियो में उनके करियर में बाधा बन गई। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में बतौर रेडियो अनाउंसर आवेदन किया, लेकिन उन्हें ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी आवाज इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अस्वीकृति उनके आत्मविश्वास को झटका देने वाली थी और इस अनुभव ने उनके मन में रेडियो के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी। रेडियो में रिजेक्शन के बाद अमिताभ ने फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। 1969 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालांकि अमिताभ का अभिनय सराहा गया और उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा। शुरुआती दिनों में अमिताभ को अक्सर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका कद और व्यक्तित्व उस समय के लोकप्रिय रोमांटिक नायकों से अलग था। कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनका चेहरा और आवाज फिल्मी पर्दे के लिए उपयुक्त नहीं है। 1973 में आई फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और एंग्री यंग मैन की छवि स्थापित कर दी। जंजीर से पहले वे कई फ्लॉप फिल्मों का सामना कर चुके थे, जैसे बॉम्बे टू गोवा, रेशमा और शेरा, एक नजर और परवाना, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने उनकी किस्मत बदल दी। जंजीर में उनके दमदार प्रदर्शन और गुस्सैल युवा के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ की लोकप्रियता बढ़ती गई और उन्होंने दीवार, शोले, त्रिशूल, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती थी और उनका हर किरदार दर्शकों के दिलों में बस जाता था। हालांकि अमिताभ का करियर केवल हिट फिल्मों से भरा नहीं था। 1980 के दशक के अंत तक उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। जादूगर, तूफान, अजूबा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। उस समय के समीक्षकों का मानना था कि अमिताभ की लोकप्रियता घट रही है और उनके करियर का अंत नजदीक है। इसके साथ ही 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद वे लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे। इस समय के दौरान अमिताभ ने राजनीति में भी कदम रखा। 1984 में उन्होंने राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। हालांकि राजनीति उनके लिए सही मंच नहीं था और वे इससे निराश होकर 3 साल बाद इस्तीफा दे दिया। 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन के करियर में एक और बड़ा मोड़ आया। उनके बैनर ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई, लेकिन यह कंपनी सफल नहीं हो पाए और अमिताभ को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनके पास कर्जों का अंबार लग गया और यह वह दौर था जब उन्होंने लगभग अपना सब कुछ खो दिया। फिल्मी दुनिया से भी उनका कद धीरे धीरे घटने लगा और वे लगभग गुमनामी में चले गए। लेकिन अमिताभ बच्चन कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए धमाकेदार वापसी की। ये शो इतना हिट हुआ कि उन्होंने फिर से दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना ली। कौन बनेगा करोड़पति ने न केवल अमिताभ बच्चन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई, बल्कि उन्हें टेलीविजन के नए युग का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। अब वही टेलीविजन जिससे कभी वे दूरी बनाए रखते थे, उनकी पुनर्वापसी का माध्यम बन गया।
इस दौरान अमिताभ ने कई यादगार फिल्में भी दी, जैसे मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक पा। इन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाए और यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है, असली कलाकार कभी बुरा नहीं होता। अमिताभ बच्चन का जीवन केवल हिट और फ्लॉप फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने हर असफलता से कुछ सीखा और उसे अपने जीवन की नई शुरुआत का जरिया बनाया। उनके संघर्षों और उपलब्धियों से यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी असफलताएं क्यों न हो, अगर मेहनत और दृढ़ निश्चय से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।